बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कंपटीशन एक्ट 2010 और कंपटीशन एक्ट 2010 का सेक्शन 10 है डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं या जो है आप कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिसेप्टिव की डेफिनेशन में आ जाती हैं। नो अंडरटेकिंग, इसका जो सबसेक्शन 1 है ये कहता है कि नो अंडरटेकिंग शेल एंटर इनटू डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। कोई भी अंडरटेकिंग जो है वो डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में नहीं जाएगी। दूसरा सबसेक्शन कहता है द डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस shall be deemed to have been resorted to or continued if an undertaking resorts to। अब कब हो सकती हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस? जब ये एक, दो, तीन और ये चार चीजें जो हैं, ये चार पॉइंट्स जब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटिटी ये चार पॉइंट्स करती है तो इसका मतलब है वो डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस कर रही है। पार्ट ए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दैट केपेबल ऑफ हार्मिंग द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ अनदर अंडरटेकिंग। ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जाए मार्केट में जो मिसलीड करें, दैट के पे, और वो ऐसी मिस इंफॉर्मेशन हो, झूठी गलत इंफॉर्मेशन हो जो कि किसी और बिजनेस, किसी और अंडरटेकिंग के बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सके। हार्मिंग द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ अनदर अंडरटेकिंग। आपने ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और कंपनी के बारे में दे दी जिससे उसकी गुडविल खराब हो जाए। आपने कहा, आपने ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में फैला दी कि एक कंपनी जो है वो इंफीरियर क्वालिटी का सामान मार्केट में बेच रही है, सप्लाई, हालांकि वो नहीं बेच रही, लेकिन आपने ऐसी कर दी। उसके लिए आपने जो है कुछ फेक इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। आपने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जो कि उस कंपनी के बारे में झूठा जो है वो प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो है उसको आप फैला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस में आ जाता है। नंबर सेकंड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन lacking a reasonable basis related to the price, character, method or place of production, properties, suitability for use और quality of goods। ये बहुत कॉमन है, ये हमारी मार्केट में बहुत कॉमन है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपने कंज्यूमर्स को दी जो रीजनेबल बेसिस पे ना हो, कीमत के हवाले से, प्रोडक्ट के कैरेक्टर के हवाले से, उसके प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसके इस्तेमाल के यूज़ के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हवाले से आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, जो मिसलीड कर रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो ये भी डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के अंडर फॉल करेगी। जैसे कोई कोई प्रोडक्ट आई और उसने कहा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेस्ट है, हमारा जो सोप है वो सबसे बेस्ट है और ये जो है आसानी से तमाम जो जितने भी दाग है वो निकाल सकता है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप कंज्यूमर जो है वो उनके दावे सुनकर वो प्रोडक्ट परचेज तो कर लेगा, लेकिन बाद में उसको ये पता चलेगा कि नहीं, ये सारी जो थी वो फॉल्स इंफॉर्मेशन उसको दी गई थी। तो बहरहाल यहाँ पर ये चीज़ पाकिस्तान में कॉमन है और इस पर कोई वो नहीं है, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो, कोई आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के हवाले से दे रहा हो तो आप उसको जो है अंडर कंपटीशन एक्ट आप उसको सू कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सारी इंफॉर्मेशन आम पब्लिक को नहीं पता।
तीसरा पॉइंट है सी फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये वो यू फोन की जो कैंपेन आई थी उसमें ये चीज बहुत हुई थी। उन्होंने जो है दूसरे नेटवर्क्स पे बहुत जो है वो उन्होंने उंगलियां उठाई थी और अपनी प्रोडक्ट को बेहतर साबित करने की बहुत कोशिश की थी। पूरी उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई थी। तो बाद में जब अगर आपको याद हो तो वो फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो एड्स आना बंद हो गए थे। तो ऑब्लिक बहुत सारी जो से लोगों ने ऑब्जेक्शन करी थी, कंपनीज ने ऑब्जेक्शन करी थी, जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन करी थी कि आप ये क्या चीज़ दे रहे हो, इससे हमारी गुडविल रेपुटेशन खराब हो रही है। तो फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कह सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, और फ्रॉडलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, फर्म्स नेम और प्रोडक्ट लेबलिंग और पैकेजिंग। आप जो है किसी और कंपनी के ट्रेडमार्क को, उसके नाम को, फर्म के नाम को, लेबल को, पैकेजिंग को भी अगर आप फ्रॉड उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत कॉमन है। इस पे तो अक्सर केसेस जो है वो बनते रहते हैं। जब जियो टीवी नया नया आया था तो उस वक्त जो है बहुत से लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को जियो के नाम से जो है वो करना शुरू कर दिया था। अभी भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। और अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो डायमंड सुप्रीम और मुल्टीफोम वालों का भी एक इस पर टकराव हो चुका है कि डायमंड सुप्रीम ने जो है वो मुल्टीफोम के एडवर्टाइजमेंट में से कुछ चीज़ें उठा ली थी और उनको उसने अपने ऐड में डाल दिया था। बाद में मेरे ख्याल में मुल्टीफोम ने उसको सू भी किया था, मास्टर मुल्टीफोम। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद फाइनल पॉइंट हमारा है, और ये पॉइंट जो है इसमें फ्रॉडलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क फॉर्म, ये तो वही चीज़ है हमारी रिपीट हो गई। तो ये 4 पॉइंट्स हैं इसमें, और इन 4 पॉइंट्स को कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन करती है तो वो डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में चली जाती है, कंपटीशन एक्ट सेक्शन 10। अब इसमें मेरे पास दो क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये आईसीएमएपी सितंबर 17 और आईसीएमएपी मई 18। आईसीएमए ने तो कंपटीशन एक्ट को अपने सिलेबस से निकाल दिया है। अब ये सीए के बिजनेस लॉ के पेपर में कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 10 जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब इन ये दोनों जो है सिनेरियोज हम देखते हैं और देखते हैं क्या ये कह रहा है। इसमें पहले ये कह रहा है कौशल लिमिटेड हैज एंटर्ड into an agreement with Beta Limited for the supply of raw materials for production of one of its products. The usage of the raw material supplied by Beta Limited resulted in a significantly increased percentage of loss at the inspection stage. The resulted inquiry revealed that Beta Limited has had supplied low quality of raw materials. Further, the supplied items were carrying another company's logo instead of Beta's official logo. The company secretary of Kausar Limited opined that Beta Limited has entered into the agreement by using the deceptive marketing practices. Whether the opinion of company secretary is valid, describe the situations that give rise to deceptive marketing practices under the provision of Section 10 of the Competition Act 2010. हुआ कुछ ऐसे कि कौशल लिमिटेड ने बीटा लिमिटेड के साथ रॉ मटेरियल सप्लाई का एक एग्रीमेंट किया। बीटा लिमिटेड जो है वो जो है वो लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल भेज रही है, और साथ साथ वो उस रॉ मटेरियल पर दूसरी कंपनी का जो है वो पैकेजिंग लेबल लगा के भेज रही है। तो कौसर कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरी, उन्होंने ये मैटर उठाया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो सही नहीं है और ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में आ जाता है। तो क्या ये वाकई कंपनी सेक्रेटरी का जो ओपिनियन है वो वैलिड है या नहीं है, तो वो हम उसको देख लेते हैं। The opinion of company secretary is valid because the deceptive marketing practices shall be deemed to have been resorted to fraudulent use of another's trademark and firm name as per section 10 of the Companies Act 2010. No undertaking shall enter into deceptive marketing practices. तो ये बिल्कुल जी है। एक और केस आ रहा है, मेसर्स जेबी पाकिस्तान लिमिटेड। जेबी अप्रोच द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP with a complaint that FG Pakistan Limited publicized its soap as Pakistan's #1 rated anti, अभी हमने डिस्कस किया था, #1 एंटी बैक्टीरियल सोप in violation of section 10
of the Competition Act 2010 as it lacks reasonable basis for to substantiate the claim. अब ये एक चीज आ गई, is the given scenario is in violation of section 10 of the act as complained by JB. जी हाँ, बाजार तो यही लग रहा है कि डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है इसका। अगर हम सोल्यूशन देखें, yes, the given scenario is in violation of section 10 of the Competition Act 2010 as complained by JB, क्योंकि जो है वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है और फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा ये इसमें भी आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन लीकिंग ऑफ बिजनेस। तो ये पॉइंट नंबर 2 इस पे जो है वो एग्जैक्ट बैठता है। इसी तरह एक पिछले दिनों मेरे ख्याल में 2 साल हो गए इस चीज को, एक न्यूज आई थी, मकामी रेस्टोरेंट को स्टारबक्स के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से रोक दिया गया। मुसाबिकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीसीपी ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए लाहौर में वाक़ रेस्टोरेंट ऑप्शन कॉफ़ी एंड मोर को फौरी तौर पर स्टारबक्स के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से रोक दिया गया। इस ज़मन में सीसीपी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जारी करदा तफसीलात में बताया गया कि अमरीकी रियासत वाशिंगटन में रजिस्टर्ड नेशनल कॉफ़ी चेन स्टारबक्स ने लाहौर के एक मकामी रेस्टोरेंट के खिलाफ सीसीपी को शिकायत की कि वो धोखाधड़ी से इसके ऑफिशियल ट्रेडमार्क स्टारबक्स कॉफ़ी का इस्तेमाल करके सार्फिन को गुमराह करने के साथ साथ उसके कारोबारी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। स्टारबक्स ने कहा कि उसकी पाकिस्तान में कोई फ्रेंचाइज नहीं है। सीसीपी की जानिब से इस मामले पर बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर ऑप्शन इंटरनेशनल को मई 2018 में शो कॉज नोटिस, या 18 का देखिए केस है, 18 में शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। स्टारबक्स ने इस मामले फॉलो, अच्छा इसका बहरहाल जो है वो रिजल्ट ये आया था बाद में कि उन्होंने शायद जो ये लोकल कंपनी थी, पाकिस्तानी कंपनी थी जिसका नाम था ऑप्शन कॉफ़ी एंड मोर, इन्होंने शायद ये केस जीत लिया था। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी थी कि इन्होंने जो है वो सीसीपी से केस जीत लिया था। डिटेल्स आपको सीसीपी की कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। लेकिन बहरहाल उस वक्त ये केस किया था और ये ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल का केस हुआ था जो कि सेक्शन 10 में फॉल करता है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हमने डिस्कस की कंपटीशन एक्ट 2010, और इसमें है डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ये इसका सेक्शन 10 है। बहुत बहुत शुक्रिया।